वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की, क्योंकि उन्होंने निकाली हैं अपने यहाँ बम्पर वैकेंसियां। तो चलिए पहले हम जानते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और यह भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का मेन डिफेंस सप्लायर है। आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अपने यहाँ गोली, बम, बारूद, असला, माइंस, टैंक, तोप सभी चीजें बनाता है। उनको किसको सप्लाई करता है? वो करता है भारतीय सेना को। दोस्तों, साथ ही जो वैकेंसी है ये कोई अग्निपथ स्कीम के तहत नहीं है, यानी कि आपको यह पूरी वैकेंसी है जिसमें आपको रिटायरमेंट तक 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी है। साथ दोस्तों, इस प्रकार की वैकेंसी में आपको किसी प्रकार की कोई आर्मी ड्रेस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक सिविलियन एंट्री है। क्या है? एक सिविलियन जॉब है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022। ये इनका थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन है, पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब उस पर हम बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है। तो अपनी टोटल पोस्ट रहने वाली है 2212। कितनी? 2212 इसमें अपनी टोटल पोस्ट रहने वाली है। एज की अगर हम बात करें तो एज है 18 से 25 वर्ष। कितनी? 18 से 25 वर्ष। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी एज हो जाएगी 28, और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो जाएगी 30 वर्ष। क्योंकि दोस्तों, ओबीसी को 3 साल का और एससी और एसटी को 5 साल का उम्र में छूट दी जाती है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 25 वर्ष तक, ओबीसी वाले 28 और एसटी और एससी 18 से 30 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम फीस की बात करें तो इसमें आपकी फीस या तो 100 रुपये रह सकती है या 0 रुपये रह सकती है, दोनों में से एक होगी। क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बताया नहीं है कि फीस कितनी रखी है, लेकिन जब पिछली बार वैकेंसी निकली थी तो 100 रुपये फीस थी, उस हिसाब से मैंने लिख दिया है कि आपकी फीस 100 रुपये या 0 रुपये रह सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी क्या वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो हम एक एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहली हमारी पोस्ट हो जाएगी ट्रेड्समैन मेट। क्या हो जाएगी? ट्रेड्समैन मेट। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है 10th। कितना? 10th, यानी कि आप 10वीं अगर पास हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें है टोटल पोस्ट 1249। कितनी? 1249। अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट और फिर देखेंगे सैलरी। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे ट्रेड्समैन मेट में कैटेगरी वाइज पोस्ट। तो जनरल के लिए है 508, ईडब्ल्यूएस के लिए है 124, ओबीसी के लिए है 337, एससी वालों के लिए है 187 और एसटी वालों के लिए है 93। तो दोस्तों, कैटेगरी वाइज पोस्ट देख ली हमने ट्रेड्समैन मेट की। अब हम देखेंगे सैलरी। तो दोस्तों, इसमें आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है 18,000। जब आप रिटायर होंगे तब तक बढ़ कितनी हो जाएगी? 56,900 रुपए। तो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए। लेकिन अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इन हैंड 25,000 से अधिक सैलरी आएगी, क्योंकि इसमें आपका टीएडीए वगैरह और बेरोजगारी महंगाई भत्ता वगैरह सब जुड़ता है। तो आपकी सैलरी हो जाएगी 25,000 प्लस। और जो ये वाली लिखी है हमने 56,900 रुपए, तो ये था दोस्तों आपकी एंड सैलरी, यानी कि जब आप रिटायर होंगे इतनी हो जाएगी बढ़ के। चलिए अब हम देखते हैं अगली हमारी पोस्ट कौन सी है। अगली हमारी पोस्ट है फायरमैन। क्या है? फायरमैन। तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगा है और टोटल पोस्ट कितनी है? 544। कितनी? 544। चलिए कैटेगराइज देखेंगे तो जनरल के लिए है 222, ईडब्ल्यूएस जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं उनके लिए 54, ओबीसी के लिए 147, एससी वालों की 81 और एसटी वालों की 40। और सैलरी थोड़ी सी बढ़कर आ गई है, इसमें है 19,900 रुपए से 63,200 रुपए तक। और दोस्तों, जो तीसरी हमारी वैकेंसी होने वाली है वो है मटेरियल असिस्टेंट। क्या है? मटेरियल असिस्टेंट। और इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है इन्होंने, इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने ग्रेजुएशन। क्या मांगा है? ग्रेजुएशन। दोस्तों, ये 12th भी दे सकता है क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दिया है। जब भी एक और इसका नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको और बता देंगे। तो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है 419। कितनी? 419। जनरल में रहेगी 171, ईडब्ल्यूएस में 42, ओबीसी में 113, एससी की 62 और एसटी की 31 टोटल पोस्ट रहने वाली है कैटेगरी वाइज। सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी रहेगी 29,200 रुपए और जो एंड तक हो जाएगी आपकी कितनी? 92,300 रुपए। तो दोस्तों, हमने देख लिया तीनों पोस्ट कौन कौन सी हैं, ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन और मटेरियल असिस्टेंट। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेरिट के बाद आप मेडिकल के बाद आपकी मेरिट खुल जाएगी। टोटल आपके 4 चरणों में सिलेक्शन होने वाले हैं, रिटर्न एग्जाम, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं पेपर और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन, जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे, 150 नंबर के। और टाइम रहेगा आपके 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का। और इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आसानी से तुक्का भी लगा सकते हैं अगर आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछेंगे। तो रीजनिंग से पूछे जाने हैं 25, मैथ्स से भी 25, इंग्लिश से 25 और जीके से भी 25। दोस्तों, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके तो आप सभी को पता ही होगा कि कौन से क्या सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन जो एक और है वो है ट्रेड रिलेटेड।
तो दोस्तों ट्रेड रिलेटेड में बहुत सारे जो हमारे छात्र भाई हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए आपको बता दूं मैं, ट्रेड रिलेटेड होता है यानी कि फायरमैन में अगर आपने फॉर्म भरा तो फायरमैन का काम क्या होता है, आग बुझाना। तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे कि कागज की आग को किस प्रकार बुझाएं, लकड़ी की आग को कैसे बुझाएं, कारखानों में लगी हुई आग को कैसे बुझाएं, बालू रेत का इस्तेमाल कैसे करें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उसको हमें किस प्रकार छिड़काव करना है, और उसी प्रकार जैसे कि एक फायरमैन के सुरक्षा उपकरण क्या रहते हैं, बिजली कारखाने में बिजली सप्लाई वगैरह, ठीक इसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं ट्रेड रिलेटेड प्रश्न में। और दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न में आपके इसमें पूछा है 50 प्रश्न, तो ये नॉर्मल प्रश्न होते हैं, आप इनको आसानी से उत्तर देके आपकी मेरिट बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेड रिलेटेड प्रश्न कितने आने वाले हैं 50। तो दोस्तों हमारा पेपर और सिलेबस भी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी शारीरिक योग्यता इनमें क्या पूछने वाली है। तो दोस्तों जो ये वाली वैकेंसी है मटेरियल असिस्टेंट, इसकी उन्होंने फिजिकल योग्यता नहीं बताई है, लेकिन ट्रेड्समैन, मेट और फायरमैन की जरूर बता दी है, तो हम भी उसी के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले फायरमैन का। तो दोस्तों फायरमैन में आपकी हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर, कितनी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है फायरमैन में। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो ये 162 हो जाएगी, कितनी 162। चेस्ट की हम बात करें तो 81 से 85, इसमें तो 81.5 लिखा है, लेकिन हम रफ एस्टिमेट लगाएं, रफ आइडिया लगाएं तो आपका चेस्ट रहने वाला है 81.5 से 85 सेंटीमीटर तक। दोस्तों हम रनिंग की बात करें तो टोटल 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको 6 मिनट में, यानी कि 1500 मीटर रनिंग आपकी हो जाएगी 6 मिनट में। वेट की हम बात करें दोस्तों तो 50 kg प्लस, हालांकि यहाँ पर वेट नहीं लिखा है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में आपका वजन 50 किलो से अधिक होना ही चाहिए। दोस्तों पांचवा है हमारा वेट कैरिंग, यानी कि आपकी वजन उठाने की क्षमता भी इसमें आपकी देखी जाएगी फायरमैन में, तो वो है 63.5, कितनी 63 किलोग्राम आपको वजन उठाकर 180 मीटर रनिंग करना है, और कितने 96 सेकंड में। दोस्तों क्या है कि फायरमैन का काम ही होता है आग बुझाना, तो आपको पता है वो कारखानों में हमेशा लोग मौजूद होते हैं, तो जो भी अंदर फंस गया उसको रेस्क्यू करके बाहर निकालना है, तो वजन उठाने की क्षमता आपकी इसमें जरूर चेक की जाएगी। तो आपकी वेट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए 63.5 kg, जिसमें आपको 180 मीटर वॉक करना है, और टाइम रहेगा आपके पास 96 सेकंड का। दोस्तों इसमें लॉन्ग जंप नहीं मांगा है इन्होंने, और आपका है रोप क्लाइंबिंग, इन्होंने रोप क्लाइंबिंग यानी आपकी रस्सी चढ़ने की क्षमता। दोस्तों क्या होता है कभी कभी यहाँ दूसरी तीसरी मंजिल पे भी लग जाती है, तो रोप क्लाइंबिंग रस्सी चढ़ने की क्षमता तो आपकी मांगी है 3 मीटर, कितनी यानी कि 3 मीटर आपको रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ना है। आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में रस्सा पकड़ के वो ऊपर चढ़ते रहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट की कि उसमें आपका क्या फिजिकल रहने वाला है। तो दोस्तों हाइट उसमें भी सेम है, फायरमैन में 165 थी, ट्रेड्समैन में भी 165 है। चेस्ट भी दोनों में सेम है, इसमें भी 81.5 था, तो इसमें भी 81.5 से 85 सेंटीमीटर तक। अब हम बात करेंगे रनिंग की। तो दोस्तों इसमें आपकी होने वाली है 1600 मीटर रनिंग, कितनी 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है, और टाइम रहेगा 6 मिनट, कितना 6 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। वेट दोस्तों इसमें भी 50 kg रहने वाला है, और जो आपका वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो इसमें थोड़ी कम रखी गई है, इसमें वो है 50 किलोग्राम, कितनी 50 किलोग्राम आपको वजन उठाना है, उसको लेकर 200 मीटर तक वॉक करना है, और टाइम रहेगा आपके पास 100 सेकंड का, कितने सेकंड का 100 सेकंड का। साथ दोस्तों अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो वो है इसमें 2.5 मीटर, कितना लॉन्ग जंप रहेगा आपका 2.5 मीटर, और रॉक क्लाइंबिंग रहने वाली है 3 मीटर, बिल्कुल सेम है। दोस्तों अब हमने सब बात कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें फॉर्म भरने की डेट कब तक आ सकती है, यानी कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी एप्लीकेशन डेट नहीं बताई है। दोस्तों इसमें आप एप्लीकेशन का अंदाज लगा लीजिए कि आपकी नवंबर के पहले सप्ताह में आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इन्होंने इससे पहले 2 नोटिफिकेशन डाल दिए, दोनों पर हमने वीडियो बनाए, लेकिन ये डेट नहीं बता रहे हैं, तो हम भी मजबूरीवश आपको वीडियो बना के बताना पड़ता है। तो दोस्तों जब भी इसका डेट आएगा, मुझे जहां तक लगता है नवंबर के महीने में आ जाना चाहिए, तो आएगा तो मैं फ्रेश वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।